Hello guys, welcome back to Kanun channel. I'm your mentor for current affairs and strategy के and we are back with our new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the islands of India and that is the part third of this topic. So already हमने दो वीडियो डिस्कस कर रखी हैं and those had been uploaded on our channel. If you want to watch it and if you haven't watched it, you can check out our playlist and you can watch our those previous videos. आज हम कंटिन्यू करेंगे द पार्ट टू ऑफ द वीडियो जो कि हम पढ़ रहे थे द मेजर इंपॉर्टेंट एंड अदर आइलैंड्स ऑफ इंडिया अनदर देन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ऑलरेडी हमने 3 अदर मेजर आइलैंड्स कवर कर रखे थे, आज हम बाकी के आइलैंड्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो उसके बाद हमारा आइलैंड आता है दैट इज मजौली आइलैंड। अब मजौली आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे है? तो मजौली आइलैंड है इन द असम, and it is also known as world's largest freshwater island. So दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड भी माना जाता है एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। ऑल्सो ये ऐसा पहला आइलैंड है जो कि डिस्ट्रिक्ट बना है इन इंडिया एंड ये बना था इन 2016 एंड इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ असम भी माना जाता है। अब जैसे कि मजौली आइलैंड को कल्चरल कैपिटल ऑफ असम मानते हैं, तो वैसे ही और सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट अपने अंदर होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक आइलैंड ऐसा है जो कि एक ऑयल वेल साइट मानी गई है, कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि ऑयल एंड अदर मिनरल्स के लिए फेमस है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। आज हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो हमारा मजौली आइलैंड किसके लिए फेमस है? बिकॉज इट इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम एंड ऑल्सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड भी है एंड ये ऐसा पहला आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया था इन 2016। अब हमारा नेक्स्ट है आलिया भट्ट आइलैंड। आलिया भट्ट आइलैंड कहाँ पे है? ये है गल्फ ऑफ खंबर पे। इफ यू हैव नोन गल्फ ऑफ मन्नर आपने सुना होगा, अदर गल्फ भी सुने होंगे, तो ये है गल्फ ऑफ खंबर। ठीक है, ये है इन द डेल्टा ऑफ रिवर नर्मदा। तो ये नर्मदा रिवर के डेल्टा पे बना हुआ है। अब जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको ऑयल शोर के लिए, ऑयल ऑफ शोर के लिए या अदर मिनरल्स एंड ऑयल्स के लिए फेमस है, वैसे ही ये आइलैंड जो है ये इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल साइट है। तो ऑयल वेल साइट बहुत सारी होती है लेकिन ये इंडिया की आइलैंड पे ये फर्स्ट ऑयल ऑफशोर साइट है। ठीक है, मीन्स तेल का कुआं है यहाँ पे इस आइलैंड पे, तो इसलिए आलिया भट्ट आइलैंड फेमस है। फिर आता है हमारा सैल सिटी आइलैंड। अब सैल सिटी आइलैंड कहाँ पे है? सब लोग मुंबई को तो जानते होंगे, मुंबई भी जो है वो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। तो वो सैल सिटी आइलैंड ही है जहाँ पे मुंबई लोकेटेड है। एंड हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ आइलैंड ऐसे भी है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो मुंबई इज अ वेरी पॉपुलर वी कैन से सिटी। तो वहां पे क्या है, ये आइलैंड पे वो सिचुएटेड है एंड वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मीन्स इट इज इनॉर्मस ऑफ पॉपुलेशन लिव्स देयर। तो इसीलिए इसको इंडिया मोस्ट पॉपुलर आइलैंड भी माना गया है क्योंकि वहां पे मुंबई लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सागर आइलैंड। इसके मीन्स सैलसेटे आइलैंड के बाद 4 आइलैंड्स और आते हैं। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये मुंबई से लोकेटेड नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड क्या है? सागर आइलैंड गंगा के डेल्टा पे लोकेटेड है इन द बे ऑफ बंगाल एंड ये एक सिग्निफिकेंट हिल टू पिलग्रिमेज साइट भी है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट हिल टू पिलग्रिमेज साइट भी है। फिर आता है हमारा हॉलीडे आइलैंड। हॉलीडे आइलैंड क्यों फेमस है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सुंदरबंस रीजन में है जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड ये किस रिवर पे? ये माल्टा रिवर पे है। फिर आता है मुंद्रे आइलैंड। मुंद्रे आइलैंड पड़ता है इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लेक अष्टमुंडी एंड कलाडा रिवर। फिर आता है फुम्बिस आइलैंड। फुम्बिस आइलैंड को फ्लोटिंग आइलैंड भी माना जाता है। ये लोकेटेड है इन द मणिपुर एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुच मंजाओ नेशनल पार्क जो कि है फुम्बिस आइलैंड पे। ये आइलैंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जैसे कि हमने बोला था इन द मणिपुर स्टेट।
एंड इट इज फेमस क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द न्यू मोरे आइलैंड। तो जो न्यू मोरे आइलैंड है इसको पूर्वाशा आइलैंड भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो साउथ तलपत्ती आइलैंड भी इसको बोलते हैं। अब ये जो आइलैंड है न्यू मोरे आइलैंड, ये गंगा डेल्टा पे है। ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश है। अब इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में लड़ाई है इस आइलैंड को लेके। क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द सिग्निफिकेंस है इस आइलैंड का कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के बहुत सारे सोर्सेज है। तो उसी वजह से इंडिया एंड बांग्लादेश में इस आइलैंड को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये जो आइलैंड है ये कभी कभी डिसअपियर हो जाता है, कभी कभी अपियर हो जाता है। अब डिसअपियर एंड अपियर कोई जादू से तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हाई फ्लड्स आ जाते हैं, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो ये आइलैंड पूरा डूब जाता है। जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो ये वापस अपियर हो जाता है। अब क्योंकि ये डिसअपियर एंड अपियर होता रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई परमानेंट इनहेबिटेंट नहीं है। तो देखा जाए, ये पहली बार अपियर हुआ था इन द 1970 जब भोला साइक्लोन आया था। एंड ऑल्सो 2010 में ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था, क्योंकि जो सी वाटर राइजिंग था, मीन जो सी वाटर था वो काफी ज्यादा राइज हो रहा था ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका मीन्स यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ ऑयल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल गैस पाई जाती है, उसके अलावा क्यों ये सिग्निफिकेंट है? तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे नेवल एंड मिलिट्री बेसिस हम कंडक्ट कर सकते हैं, मीन्स वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, नेवी एंड मिलिट्री के लिए। फिर उसके बाद सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशंस के लिए ये यूज हो सकता है। इसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूज कर सकते हैं। एंड जो वॉर या फिर बैटल्स होते हैं, वैसे तो इंडिया की तरफ से कुछ होते नहीं है, मीन्स फर्स्ट स्टेप इंडिया नहीं लेता है वॉर्स एंड बैटल्स में, लेकिन अगर होते हैं तो ये एक लॉन्चिंग